और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, कोरोना काल में हर किसी से नौकरी छीनी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। वहीं आज इस रिपोर्ट में हम टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे मशहूर एक्ट्रेस सुरेखा सिकरी के बारे में बात करने वाले हैं। सुरेखा सिकरी 75 वर्ष की हैं और अपने बुढ़ापे के कारण उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र गाइडलाइन के अनुसार 65 वर्ष से ज्यादा के इंसान को काम नहीं मिलेगा, वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हैं। जिसको लेकर सुरेखा सिकरी ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया है कि वो बेरोजगारी की स्थिति में आ गई हैं, उनके पास दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं है, उन्हें काम की जरूरत है। जिसके बाद कई लोगों ने उन्हें पैसों के लिए मदद करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना हमेशा यही था कि उन्हें भीख नहीं चाहिए, वो काम के लिए इस इंडस्ट्री में आई हैं और काम के ही दम पे वो पैसा कमा कर ही अपनी चीजें करना चाहती हैं। तो आज इस रिपोर्ट में हम सुरेखा सिकरी की जिंदगी के बारे में कुछ खास खुलासे करने वाले हैं। वहीं हम आपको ये बताएंगे कि इतनी दर्द भरी हालत उनकी कैसे हो गई। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। सीरियल बालिका वधू की कड़क दादी सा तो याद ही होगी आपको। वहीं दादी सा जिन्होंने फिल्म बधाई हो में आयुष्मान खुराना की दादी का रोल प्ले किया था और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी जीता था। सुरेखा सिकरी फिल्म और टेलीविजन जगत की जानी मानी अदाकारा है। 75 साल की हो चुकी सुरेखा सिकरी इन दिनों तंगहाली में गुजर बसर करने को मजबूर है और उन्हें काम की तलाश है ताकि वो अपना गुजर बसर कर पाए और दवाइयों का खर्चा उठा पाए। सुरेखा सिकरी अपनी दमदार अदाकारी के लिए 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। आखिरी बार वो फिल्म 2018 में रिलीज हुई बधाई हो में नजर आई थी। फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इन दिनों सुरेखा सिकरी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन से बेहद नाराज है, क्योंकि नई गाइडलाइन के मुताबिक 65 वर्ष की आयु से अधिक उम्र वाले कलाकारों के शूटिंग सेट पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसके बाद सुरेखा सिकरी के पास कोई काम नहीं आ रहा है। यही वजह है कि दिग्गज अदाकारा तंगहाली में अपना गुजारा करने को मजबूर है। सुरेखा सिकरी अपनी दवाइयों समेत खर्चा चलाने के लिए काम की सख्त तलाश है उन्हें। जी हाँ, हालांकि कुछ ही दिनों पहले सुरेखा सिकरी की तंगहाली और उनके पास काम ना होने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद उन्हें कई लोगों की तरफ से आर्थिक मदद की भी कोशिश की गई, लेकिन सुरेखा सिकरी ने किसी भी तरह की आर्थिक मदद लेने से इनकार किया। सुरेखा सिकरी के मुताबिक उन्हें भीख के पैसे नहीं चाहिए, बल्कि वह काम करके पैसे कमाना चाहती है और सम्मान से जीना चाहती है। वो कहती है कि मैं लोगों के बीच अपना कोई गलत इंप्रेशन नहीं छोड़ना चाहती, जिससे लोग कहें कि मैं पैसों के लिए भीख मांग रही हूँ। मैं किसी से कोई दान नहीं चाहती हूँ। मेरे कुछ दोस्त मदद के लिए तैयार हैं, वो बहुत दयालु हैं, इसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं लिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ काम दो तो मैं सम्मानपूर्वक अपना घर चला सकूँ। आपको बता दें कि साल 2018 में सुरेखा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उस वक्त वो महाबलेश्वर में शूटिंग कर रही थी। ब्रेन स्ट्रोक के बाद वह बाथरूम में बेहोश हो गई थी और उनके सिर में भी चोट आई थी, जिसके बाद वह आर्थिक रूप से लकवे का शिकार हो गई थी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि 2019 में जब उन्हें बधाई हो फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, तब वह अपना अवार्ड लेने के लिए व्हील चेयर पर आई थी। हालांकि वह धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। सुरेखा सिकरी कहती हैं कि 75 वर्ष की हो गई हूँ, फिर वह काम करना चाहती हूँ, क्योंकि वह खुद को फिट मानती हैं। इसके साथ वह ये भी कहती हैं कि हालांकि निर्माता अभी किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी तंगहाली की खबरें मीडिया में आउट होने के बाद उन्हें कुछ विज्ञापनों के ऑफर्स आए, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। सुरेखा सिकरी का हर महीने का खर्चा लगभग 2 लाख रुपए का होता है, इसीलिए वह थोड़ी आर्थिक समस्याओं से गुजर रही है, जिसे वह काम करके दूर करना चाहती हैं। कुछ बातें आपको सुरेखा सिकरी के बारे में आज हम बता देते हैं। सुरेखा सिकरी का जन्म 19 अप्रैल 1945 में नई दिल्ली, ब्रिटिश भारत में हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि वह
अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई GSC अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वर्ष 1967 में रंगमंच और नाटक में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। काली आंखों वाली अभिनेत्री सुरेखा सिकरी की लंबाई लगभग 5 फीट 3 इंच है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुरेखा सिकरी जी के पिता वायुसेना में कार्यरत थे और उनकी माता एक शिक्षक थी। उनका विवाह हेमंत रेगे से हुआ था। उनके एक पुत्र हैं जिनका नाम है राहुल सिकरी, जो मुंबई में एक्टिंग के क्षेत्र में काम करते हैं। इनके पति हेमंत रेगे 20 अक्टूबर 2009 में उनका निधन हो गया। इनकी बहन का नाम परवीन था, जिसकी शादी वर्ष 2070 में बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह से हुआ था। उनकी बेटी अभिनेत्री हैं हिबा शाह। जी हाँ, आपको बता दें कि सुरेखा सिकरी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की राजनीतिक ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सी से। जी हाँ, सिकरी की फिल्म तमस ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद मामू और बधाई हो के लिए 3 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। जी हाँ, अभी तक सुरेखा सिकरी ने कई टेलीविज़न शोज़ किए हैं। उन्होंने कई सारे फिल्मों में काम किया है। 75 साल की हो चुकी हैं सुरेखा सिकरी। आपको बता दें कि लगभग 16 सीरियल्स में वो काम कर चुकी हैं, जिनमें से एक था राजा एक थी रानी, परदेश में है मेरा दिल, बालिका वधू, 7 फेरे, सलोनी का सफ़र और भी कई सारे ऐसे सीरियल्स हैं जिनमें वो काम कर चुकी हैं, लेकिन अभी तंगहाली में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। जी हाँ, उनके पास कोई काम नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 65 वर्ष से ज़्यादा के लोग बाहर निकलकर काम नहीं कर सकते, जिसके कारण उन्हें काम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण सुरेखा सिकरी अपनी दवाइयों तक का खर्चा नहीं पा रही हैं। जी हाँ, कई लोगों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि उन्हें भीख के पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना सुरेखा सिकरी के बारे में कि बेरोजगारी के किस स्थिति में आ गई हैं सुरेखा सिकरी और चाह रही हैं कि उन्हें काम जल्द से जल्द मिल जाए, लेकिन उनकी ये दर्दनाक हालत देखकर हर कोई उन्हें काम देने की कोशिश कर रहा है, पर ये तो फैसला सुरेखा सिकरी का ही है कि उन्हें क्या करना है। जी हाँ, तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।